नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी सेंटर में। मैं हूं रितेश और आप हैं मेरे साथ आज के इस सेशन में, जहां हम पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज का 5वां पार्ट है, 5th पार्ट है। इसके पहले 4 टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, तो आप चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए, ये है आपके सामने वर्ड्स ऑफ प्रीएम्बल। एक क्विक रिवीजन लेते हुए हम टेस्ट लगाएंगे। तो पहला जो है प्रीएम्बल जो है सो आपके सामने है। प्रीएम्बल का स्लाइड आपके सामने शो हो रहा है। चलिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social justice, economic justice and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity and to promote among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, and in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये जो है आपका प्रीएम्बल है, और प्रीएम्बल में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो प्रीएम्बल जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है बताता है। तो क्या है सोर्स ऑफ अथॉरिटी? वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी का सोर्स कौन है? कौन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सुप्रीम अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है? तो ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रीएम्बल में साफ साफ लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। चलिए, अगला कह रहा है नेचर ऑफ स्टेट। स्टेट का नेचर कैसा है? भारत का नेचर कैसा है? तो भारत का नेचर सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है एंड रिपब्लिक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? तो वी वांट टू अचीव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and opportunity and to promote among them all, and fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of nation। और लास्ट में जो है वो एडॉप्शन डेट है which is 26 day of November 1949। तो ये जो है आपके सामने हमने प्रीएम्बल देखा और प्रीएम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स देखे। इससे भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं। आइए अगला स्लाइड देखते हैं। प्रीएम्बल फाउंडेशन, इसका फाउंडेशन कहां से रखा गया? चलिए, कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पेश किया। उसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, जो कि बाद में सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के उसे अडॉप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 में। प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीएम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, पहला वर्ड, सेक्युलर दूसरा वर्ड, इंटीग्रिटी तीसरा वर्ड। ये 3 वर्ड जो हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था उसमें ऐड किया गया था। तो 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। अगेन, प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिफाइबल, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ लाइक डीपीएसपी। डीपीएसपी और प्रीएम्बल ये दोनों नॉन जस्टिफाइबल हैं। एंड के.एम. मुंशी साहब ने प्रीएम्बल को कहा था कि इट इज ए पॉलिटिकल हॉरोस्कोप फॉर डेमोक्रेसी। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं। चलिए,
एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट क्या रहा है प्रेम्बल को लेकर के। तो बेरूबरी यूनियन केस 1960 में प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। वहीं केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड LIC ऑफ इंडिया केस में जो कि 1995 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको ये तीन जो है ये वर्ड्स पे बहुत ध्यान दे करके जो है क्वेश्चन बनाने होंगे। पहला है बेरूबरी यूनियन केस में प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट, केशवानंद भारती केस में प्रेम्बल इज अ पार्ट, एंड LIC ऑफ इंडिया केस में प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। चलिए, एंड अमेंडेबिलिटी की बात कर ले तो अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, जो कि 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और इसमें 3 नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड। चलिए अब क्वेश्चन जो है बनाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। 4 ऑप्शन है, पढ़िए और सोचिए। चलिए, कह रहा है कि फंडामेंटल राइट क्या सेक्युलर स्टेट का डिफाइन करता है? नहीं। प्रियम्बल बिल्कुल करता है। 9th शेड्यूल ये लैंड रिफॉर्म्स है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये नहीं होगा, क्योंकि सेकुलर वर्ड जो है वो प्रियम्बल में ऐड है। अभी हमने क्विक रिवीजन में देखा कि प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड है, जो कि 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था। चलिए, क्वेश्चन 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, तो पढ़िए और सोचिए। ओके, तो हमने शुरू के ही स्लाइड्स में देखा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वही फाउंडेशन बना था प्रियम्बल का, बिकेम प्रियम्बल। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम्स प्रियम्बल। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इट इज नॉन जस्टिफाइबल, बिल्कुल सही है। DPSP की तरह प्रियम्बल भी नॉन जस्टिफाइबल है। एंड LIC ऑफ इंडिया के 1995 द प्रियम्बल इज द इंटीग्रल, यस प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो 1, 2 एंड 3, अगर आपने C ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आपका आंसर सही था। चलिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, एंड इसको जो है अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 में। ये नॉन जस्टिफाइबल है। एंड LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज इंटीग्रल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय, 4 ऑप्शंस है, पढ़िए और सोचिए। चलिए, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो हैं ऐड किए गए थे 1976 47 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो C ऑप्शन सही है। अगर आपने C चुना था तो आपका आंसर सही था। क्वेश्चन 4, इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच वर्ड्स आर नॉट प्रेजेंट। तो 4 ऑप्शंस है, पढ़िए और सोचिए। चलिए, कह रहा है कि कौन से वर्ड्स प्रेजेंट नहीं थे। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये 42nd 1976 में ऐड किया गया था, और रिपब्लिक वर्ड जो है पहले से था। तो 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो 1, 2 एंड 3 सही है। तो ये ऑप्शन जो है
और आई बेग योर पार्डन दोस्तों, 1 एंड सी जो है वो लगभग सेम ऑप्शन है। तो अगर आपने ए या सी चुना था तो आपका आंसर जो है बिल्कुल सही था। 1949 में एडॉप्शन के समय 1, 2 एंड 3 ऑप्शन, ये 3 वर्ड्स नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर एंड एश्योर ऑल इट्स सिटीजन। 4 ऑप्शंस हैं, पढ़िए और सोचिए। ओके तो पहला कह रहा है जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल भी है। 3 जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये बिल्कुल सही है। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये भी है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसकी भी बात की गई है प्रियम्बल में। एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसकी भी बात की गई है। तो चूज द करेक्ट आंसर 1, 2, 3 एंड 4 ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने डी चुना था तो आपका आंसर सही था। एक्सप्लेनेशन, जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो है प्रियम्बल का एम है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्वेश्चन 6, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4 वर्ड्स हैं और कौन सा वर्ड प्रियम्बल में मेंशन नहीं है, पढ़िए और सोचिए। ओके, सोशल जस्टिस ये है, इकोनॉमिक जस्टिस ये भी है, पॉलिटिकल जस्टिस ये भी है, रिलीजियस जस्टिस ये नहीं है। रिलीजियस जस्टिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन प्रियम्बल, ये प्रियम्बल में कहीं भी मेंशन नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपने डी चुना था तो आपका आंसर सही था। चलिए, द वर्ड रिलीजियस जस्टिस इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रियम्बल, कहीं भी प्रियम्बल में मेंशन नहीं है रिलीजियस जस्टिस। जस्टिस सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शंस हैं, पढ़िए और सोचिए। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि जल्दबाजी करते हुए हम अक्सर इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम पूरा पढ़ते हैं और हमारा ब्रेन जो है पूरे सेंटेंस को पढ़ लेता है, कुछ और वर्ड्स को छोड़ देता है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन पढ़ करके भी आप गलत आंसर टिक लगा देते हैं, क्वेश्चन जानते हुए भी गलत टिक लगा देते हैं। यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन है विच इज नॉट एम्बॉडीड। तो पहला लिबर्टी ऑफ थॉट, क्या ये नहीं है? ये तो बिल्कुल है। इकोनॉमिक लिबर्टी, क्या ये है? लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ बिलीफ, तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ प्रियम्बल में है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट भी है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, तो क्वेश्चन 7 का बी ऑप्शन सही होगा। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की नहीं। तो क्वेश्चन 7 का बी ऑप्शन सही है। अगर आपने बी सिलेक्ट किया था तो आपका आंसर सही था। चलिए, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू सिक्योर लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप besides social, economic and political justice and equality of status and opportunity. Economic liberty is not included in preamble. ये आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ से कंफ्यूज किया जा सकता है। इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है प्रियम्बल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमने स्टार्टिंग के स्लाइड में ही देखा था, पढ़िए और सोचिए। चलिए, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, बी आर अम्बेडकर नहीं, के एम मुंशी ने कहा था कि इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ डेमोक्रेसी।
चलिए, तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 9, in which of the following cases the Supreme Court regarded preamble as a part of the basic structure? यहाँ as a part है, not नहीं है, इंटीग्रल नहीं है। चलिए, 4 ऑप्शन है, पढ़िए और सोचिए। ओके, तो बेरूबरी केस में तो कहा था कि नॉट अ पार्ट। केशवानंद भारती केस में कहा था कि इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेरूबरी केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, क्वेश्चन 10, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। इकोनॉमिक जस्टिस इन 4 ऑप्शंस में कहां दिया हुआ है, पढ़िए और सोचिए। चलिए, प्रियम्बल दिया है, बिल्कुल दिया है इकोनॉमिक जस्टिस। फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रियम्बल में बात की गई है इकोनॉमिक जस्टिस की। डीपीएसपी में भी बात की गई है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी मिनिमाइज्ड। तो क्वेश्चन 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रियम्बल और डीपीएसपी दोनों जगह इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है। प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, जबकि डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी शुड बी मिनिमाइज। ओके, क्वेश्चन 11, चलिए, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो है प्रियम्बल हो जाएगा। क्वेश्चन 11 का 1 सही है। माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। Question 12. How many types of justice has been enshrined in the preamble of the Constitution of India? प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई है और वो कितने तरीके के हैं? 2, 3, 1, 4, आप सोचिए। चलिए, जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जस्टिस जो है 3 जस्टिस की बात की गई है। अगर आपने क्वेश्चन 12 ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था तो सही था। चलिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया? 4 ऑप्शन है, पढ़िए और सोचिए। चलिए, 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपको लग रहा होगा कि चारों के चारों सही हैं, बट यहाँ क्वेश्चन है करेक्ट एक्सप्रेशन। आप क्या सोचते हैं वो नहीं, करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है सेक्युलर का? तो इंडिया हैज मेनी रिलीजन, ये है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेक्युलर। हालांकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं। ओके, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम, ये भी नहीं है सेक्युलर का एक्सप्रेशन। लास्ट जो है, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट, ये जो है सेक्युलर की परिभाषा है। सेक्युलर का मतलब कि देयर शैल बी नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ स्टेट, ये जो है सेक्युलर का मतलब है। तो करेक्ट एक्सप्रेशन डी हो जाएगा। आपका डी अगर था तो सही था। देखिए, सेक्युलर का मतलब देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, इसका पॉजिटिव मतलब यह है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 4 ऑप्शन हैं, पढ़िए और सोचिए। चलिए, इट इज इनफोर्सिएबल, नो इट इज नॉट इनफोर्सिएबल लाइक एफआर। एफआर इनफोर्सिएबल है,
बट डीपीएसपी एंड प्रियम्बल ये दोनों इन्फोर्सेबल नहीं है। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, यस, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी दोनों ही इन्फोर्सेबल नहीं है। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सेकंड सही है। अगर आपने सेकंड चुना था तो आपका आंसर सही था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 4 स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िए और सोचिए। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है बेरूबरी केस, ध्यान रखना है बेरूबरी केस जहां आएगा आपको तुरंत जो है दिमाग में आ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज नॉट अ पार्ट, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, स्टेटमेंट क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नो, यहाँ पर नो होना चाहिए, बट यहाँ नो नहीं है, क्योंकि बेरूबरी केस में कहा था कि नॉट अ पार्ट। केशवानंद भारती केस में कहा था, क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई मीन प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन 1 गलत है। थर्ड में देखते हैं, द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इज बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल नहीं, वो तो यूएसए से लिया गया है। तो 3 भी गलत है। और क्वेश्चन 15 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अगर आपने सेकेंड चुना था तो आपका आंसर सही था। देखिए, बेरूबरी केस 1960, द प्रियम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर इन केशवानंद भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और एलआईसी केस में कहा था इंटीग्रल, एलआईसी केस में इंटीग्रल वर्ड यूज किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, और प्रियम्बल का आइडिया जो है ये यूएसए से लिया गया है और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट, द आर्टिकल द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर। तो अमेंडमेंट जो है प्रियम्बल का वो किस आर्टिकल के अंडर हो सकता है? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के तहत प्रियम्बल का अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट शर्त यह है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं होना चाहिए। अभी तक सिर्फ एक बार जो है अमेंडमेंट हुआ है और वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि 1976 में हुआ था, और 3 नए वर्ड्स जोड़े गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो केशवानंद भारती केस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड बट बेसिक एलिमेंट एंड फंडामेंटल फीचर कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। हमारा नेक्स्ट सीरीज जो है बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको आज का टेस्ट पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। जय हिंद दोस्तों।